बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आज के इस ज्ञान स्थली में गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सतनामी विकास परिषद के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही श्रीमती कीराबाई मनहर जी, साथ ही मंच में उपस्थित सभी आदरणीय जन और मेरे सामने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सामाजिक माताएं, बहनें और भाइयों, आज बहुत ही गौरव का क्षण है कि सारंगगढ़ की इस पावन भूमि में परम पूज्य गुरु घासीदास जी की जयंती का आज ये तीसरा दिन चल रहा है। साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने सतनामी समाज में जन्म लिया। हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास जी, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किए और उन्होंने मनखे मनखे एक समान का नारा दिया, जिसे आज देश ही नहीं विश्व में माना जाता है। और सारंगगढ़ की यह पावन भूमि इसलिए भी बहुत पवित्र है, ऐसा माना जाता है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमने बहुत से लोगों से पूछा कि सारंगगढ़ की इस पावन भूमि में ऐसा क्या है जिसको गुरु घासीदास जी को मिला। तो बहुत से हमारे पुरखे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने हमें बताया कि अपना इतिहास अगर आपको मालूम होता तो आप दूसरी जगह पर होते। समाज का दिक्कत यह है कि उसे अपने इतिहास तरीके से मालूम नहीं है। हम अध्ययन भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, गीत बहुत अच्छा गाते हैं, पंथी बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत सारे कर्म अच्छा करते हैं, लेकिन चिंतन थोड़ा सा दूषित हो जाता है। हम लोगों को एकता के साथ, अहिंसा के साथ जो 7 वचन बाबा जी ने दिए हैं उसे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि गुरु घासीदास जी का परिवार जब जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहा था तो सारंगगढ़ की इसी भूमि पर, इसी तालाब के मेड़ में जहां बरगद का पेड़ है, उस छांव पर वे रुके थे। उस जमाने में बहुत सी कुरीतियों का जाल बिछा हुआ था। समाज में विषमता थी, ऊंचा नीचा ऐसा बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। ऐसे दौर में भी बाबा जी को सारंगगढ़ की भूमि पर ज्ञान प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन यह सत्य है। आप सारंगगढ़ की भूमि को देखिए, सारंगगढ़ में जो गढ़ विच्छेदन का काम होता है वो गढ़ जैसा ही हमारा गिरोधपुर में जय स्तंभ बना हुआ है। कहीं न कहीं सारंगगढ़ की जो रियासत है उसमें सबसे पहले राजा का जो नाम लिखा है वो उदोदास है और बीरभान दास है। उसकी काल गणना नहीं लिखी गई है, उसके बाद के सभी राजाओं का उल्लेख है। तो हमें इतिहास को पलटना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि नारनौल से यह समाज संघर्ष करते हुए आया था, तो उस दौर में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी और उसके बाद बाबा जी को कौन सा सद्ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, इन चीजों का भी अपने को स्मरण होना चाहिए। पिछली बार ये जो ज्ञान स्थल है इसके विकास के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं और आगे भी होगा। आप सबकी उपस्थिति ये बताता है कि ज्ञान स्थल के रूप में इसे पूरी तरह से विकसित होना चाहिए और इसके विकास की आवश्यकता है। साथियों, चूंकि समय बहुत कम है, नहीं तो इतिहास पर हम लोग चर्चा करते। अब हम लोग इसे वैचारिक मंच न बनाकर अगर सांस्कृतिक मंच ही रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो इस प्रकार के मंच में हमें हमारे आने वाले जो नस्ल हैं
जो पीढ़ियां हैं इनको हमारा इतिहास बताना होगा, तभी वो गौरव का क्षण उनको एहसास होगा और वे भी अपने आप को मानेंगे। आज आपको बताना चाहता हूं, समाज में कोई भेदभाव नहीं है। पहले ऐसा कहा जाता था कि ये कई प्रकार की बातें चलती थी, लेकिन आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते हैं, देश में घूमते हैं, कहीं पर इस प्रकार का पहले जैसा वातावरण नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग घूमते हैं जो हमें विधर्मियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। हम गुरु घासीदास जी के मार्ग से भटक जाते हैं और कहीं कहीं पर तो लोग क्रॉस लगा लेते हैं। समाज के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि सतनाम धर्म में कोई कमी नहीं है, सभी धर्मों से ऊपर है। हर कोई सतनामी बनना चाहता है, कोई झूठ नामी नहीं बनना चाहता। और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सब लोग बोलेंगे मैं सतनामी हूँ। तो सत्य का धारण करना, इसलिए सत्य को आभूषण का संज्ञा दिया गया है। आप अगर सत्य को मानते हैं तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग सतनामी हैं और सतनामी ही रहिए। यही कह करके मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। आप सभी को जय सतनाम। जय 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 सतनाम, जय 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 सतनाम। बहुत बहुत